हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरसी ग्रुप डी के डीबी और मेडिकल के अपडेट के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसा कि कल यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन का डीबी का नया लिस्ट जारी हुआ है और इस नए रिजल्ट को देखकर आरआरसी खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि फ्रेंड्स जो कैटेगरी वाइज इन्होंने रिजल्ट दिया है इस पर सीधा सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ पे डीबी के रिजल्ट में छात्रों के साथ धोखा होते हुए नजर आ रहा है, खास करके कम्युनिटी वाले छात्रों के साथ। यहाँ पे खास करके ओबीसी में बहुत सारी सीटें तो नॉर्मल छात्र को दी ही नहीं गई है, वो सीटें सीसीए वाले छात्र को दिए गए हैं, जबकि यहाँ पे मात्र 20% छात्र को ही देना था कम्युनिटी वाइज। जबकि दोस्तों काफी सारी सीट इनको दे दिए गए तो जो कि रूल के खिलाफ है यहाँ पे, और लगातार छात्र रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका भी जता रहे थे और ऐसा ही दोस्तों अभी देखने को भी मिल रहे हैं। तो आइए इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करते हैं कि आखिर रूल क्या कहता है और क्यों बिना रूल के अकॉर्डिंग ये लोग चल रहे हैं, क्यों यहाँ पे दिक्कत आ रही है छात्रों को। यहाँ पे दोस्तों अगर ये लोग चाहें तो सही से रिजल्ट देंगे तो कट ऑफ मार्क्स भी डाउन होंगे। देखिए एक और आरआरसी जोन का अभी डीबी पोस्टपोन कर दिए गए फ्रेंड्स, और इसके रिगार्डिंग भी एक नोटिस आ चुका है। तो आइए दोनों अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल-पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, आरआरसी ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिस यहाँ पे पब्लिश किए गए हैं। पोस्टपोनमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी स्थगित कर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इस लिस्ट को देख लेते हैं और जो यहाँ पे नोटिस आई है इसको देख लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो ये रहा फ्रेंड्स नोटिस, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, पोस्टपोनमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1 इन रेफरेंस टू द सेंट्रलाइज्ड इंप्लॉयमेंट नोटिस CN RRC 1/2019 रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर विल बी कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 14 फरवरी से लेके 1 मार्च तक यहाँ पे डीबी चलने वाला था। In this regard, it is hereby informed that the document verification date which is scheduled to be held on 19/2/2023 is hereby postponed and rescheduled to be held on 2/3/2023। यानी यहाँ पे जो 19 फरवरी के डेट में जिनका जिनका डीबी चलने वाला था वो दोस्तों ऑफिशियली स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया गया है और इसको रीशेड्यूल अब कर दिए गए हैं। यानी कि अब इनके जो डीबी चलेंगे वो 2 मार्च को चलने वाले हैं। तो सारे छात्र ध्यान दीजिएगा, भुवनेश्वर जोन वाले छात्र 19 तारीख वाले छात्र का अब डीबी 19 नहीं होगा। अब इन सभी छात्र का डीबी 2/3/2023 के डेट में होंगे। डीबी ऑफ अदर कैंडिडेट्स अदर डेट्स विल बी हेल्ड एज पर द प्री शेड्यूल्ड डेट बिटवीन 14 से लेके 1 मार्च। यानी बाकी जो डेट बच गए उन सभी डेट का जैसा इन्होंने शेड्यूल दिया है उसी के बेसिस पे आपके डीबी चलने वाले हैं 1 मार्च तक। ओनली द कैंडिडेट्स हु आर टू रिपोर्ट ऑन 19/2/2023 विल बी रिपोर्ट ऑन 2/3/2023। जिनको 19 तारीख को बुलाया गया था उनको अब 19 को नहीं आना है। अब यहाँ पे 2 मार्च को ऐसे छात्र पहुंच के अपना डीबी कंडक्ट करा सकते हैं। बाकी सारी चीजें हैं जो कि रिमेन अनचेंज है, वो सारी जो नोटिस पहले आई थी वही रहने वाले हैं। तो एक यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है डेट, 19 वाले को अब नहीं आना है, 19 तारीख वाला को शिफ्ट करके अब यहाँ पे 2 मार्च को कर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि कल ही यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन का रिवाइड लिस्ट आया है, रिजल्ट आया है, जो कि यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स तो उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, लेकिन जैसा कि छात्र का डिमांड थे कि कम्युनिटी वाइज बिल्कुल सही तरीके से रिजल्ट दिया जाए, तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट दिए गए हैं कम्युनिटी वाइज। और जैसा रिजल्ट दिया है इसी से ये लोग फंसते हुए नजर अभी आ रहे हैं, क्योंकि डेटा ही बिल्कुल चौंकाने वाले हैं जैसा इन्होंने सिलेक्शन लिया है। सबसे पहले यूआर मेरिट में बात करें तो यूआर मेरिट में तो कैटेगरी को शिफ्टिंग भी किया है। ये तो रूल इन्होंने फॉलो किया है कि जो ओबीसी SC ST वाले कैंडिडेट है, EWS वाले हैं, जो भी यूआर का मेरिट क्रॉस किए हैं उनको यूआर से सीटें दी गई है, और जो यूआर का मेरिट क्रॉस नहीं किया डीबी के रिगार्डिंग तो उनको अपने अपने कैटेगरी में ही सीटें दी गई है। लेकिन जो यहां पे खास करके ओबीसी कम्युनिटी का इन्होंने सिलेक्शन किया है उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला डेटा सामने आए हैं। जैसे ओबीसी कम्युनिटी में बात करें तो सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से यहां पे 2600 के आसपास वैकेंसी दी गई थी। देखिए सबसे पहले टोटल हम लोग सिलेक्शन ही इसका देख लेते हैं, कितना सिलेक्शन इन्होंने किया है। देखिए ओबीसी मेरिट में अगर बात करें तो यहां से ओबीसी का शुरू हो रहा है, और ये रहा टोटल लिस्ट। और ओबीसी में टोटल जो सिलेक्शन इन्होंने दिए हैं मात्र 1352 कैंडिडेट का ये लोग सिलेक्शन दिए हैं, और ये नॉर्मल छात्र की लिस्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल में मात्र 1352 छात्र का ही सिलेक्शन ये लोग लिए हैं। जबकि वैकेंसी टेबल में देखा जाए तो ओबीसी की टोटल वैकेंसी कितनी है सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से, तो 2656 यहां पे वैकेंसी है, और मात्र 1352 छात्र का ही ओबीसी से सिलेक्शन लिए हैं। तो समझिए कितना ज्यादा यहां पे शॉर्टफॉल अभी किए हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इतना कम तो नॉर्मल छात्र का सिलेक्शन लिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीटें यहां पे एक अप्रेंटिस वाले छात्र को दे दिए गए हैं, जो कि खास करके मेनली ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, जो कि बिल्कुल ही रूल के खिलाफ है। अब देखिए सीसीए का रूल क्या कहता है,
रेलवे ने यहाँ पे सीसीए के लिए जो रिजर्वेशन रखा था वो यहाँ पे टोटल वैकेंसी का 20% रखा था कि जितनी भी वैकेंसी जिस जोन में होगी उसके 20% सीटें होंगे जो कि सीसीए वाले को दिए जाएंगे। अगर प्रॉपर सीसीए वाले मिलते हैं तो, अगर नहीं मिल पाते हैं सीसीए वाले प्रॉपर कैंडिडेट तो वो सीटें फिर से ऑटोमेटिकली इन्हीं छात्रों में डिवाइड किए जाएंगे, क्योंकि एक अलग से ही रिजर्वेशन दिया गया था, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एक सर्विसमैन को, सीसीए को और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को। तो यहाँ पे रूल यही है। तो जब 20% यहाँ पे टोटल वैकेंसी का लेना था सीसीए में, तो यानी कि हर कैटेगरी से 20% लेंगे तभी तो यहाँ पे रिजर्वेशन का रूल फॉलो करेगा। या तो ऐसे लीजिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है यहाँ पे रिजर्वेशन देने का, जैसे कि ओबीसी को 27% देना है तो 27% इसमें ले सकते हैं, एससी को 15% लेना है तो 15% ले सकते थे, एसटी को 7.5% के आसपास लेना है तो इतना ले सकते थे, ईडब्ल्यूएस में 10% लेना है तो 10% ले सकते थे, या फिर जब 20% लेना है तो सभी कैटेगरी से 20% लेके यहाँ पे पूरा करना था, जो कि 1870 वैकेंसी को कंप्लीट करने थे। तो अगर यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट के बारे में ही बात करें तो ओबीसी का टोटल यहाँ पे कितना है 2656 है, और इसका अगर 20% निकालते हैं सीसीए के टर्म में तो 20% में कितना होता है, लगभग 520 के आसपास ही 550 ही मान के चल सकते हैं कि 550 सीट जो है ओबीसी वाली सीसीईओ को देना पड़ता रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी जो सिलेक्शन लिए है 1352 का नॉर्मल का लिए है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीटें इसकी जो खाली जा रही है फ्रेंड्स देखने में नजर आ रहा है, ये सारी सीटें सीसीए वाले को दे दिया गया है। और करीब करीब दोस्तों 1100 से 1200 सीटें यहाँ पे सीसीए को दिए गए हैं, जबकि 550 के आसपास ही मिलनी चाहिए थी। तो समझिए कितना बड़ा यहाँ पे मिस्टेक किए हैं इस तरह से जो यहाँ पे रिजल्ट जारी किए हैं, क्योंकि नॉर्मल छात्र को जब दीजिएगा नहीं सीटें तो इनकी कट ऑफ तो हाई जानी ही जानी है। और इसीलिए छात्र लगातार कंप्लेन कर रहे थे कि आखिर ओबीसी में इतना हाई कट ऑफ जा कैसे सकता है। लेकिन ये लोग जो लिस्ट निकाले हैं इससे साफ साफ यहाँ पे पता चल गया है कि ये लोग गड़बड़ी किए हैं रिजल्ट में, और ऐसा करते हैं तो दोस्तों बिल्कुल भी धोखेबाजी है छात्रों के साथ, क्योंकि जो रूल है उसके खिलाफ आप लोग जा रहे हो। तो इसलिए आपको आवाज इसके रिगार्डिंग उठानी होगी। देखिए कुछ यही केस दोस्तों यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन में था, वहां पे भी काफी सारी सीटें हैं जो कि सीसीए वालों को दे दिए गए थे, और यहाँ पे जो नॉर्मल ओबीसी वाले छात्र थे उनको कम सीटें दी गई थी, इसलिए ओबीसी का कट ऑफ वहां से हाई चला गया था। वही देखिए इस जोन से एससी मेरिट में देखा जाए तो मात्र 895 कैंडिडेट का सिलेक्शन इन्होंने लिया है, और एससी की वैकेंसी टेबल की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल 1398 को फिल करना था, जिसमें से कुछ तो सीसीए वाले के फिल हुए होंगे, कुछ यहाँ पे एक सर्विसमैन को मिले होंगे और कुछ यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिले होंगे। लेकिन एससी में मात्र 895 को लिए हैं। अगर 900 भी इसको मान के चल सकते हैं करीब करीब, तो तब भी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि 400 के आसपास डिफरेंस है, और यहाँ भी लगभग 100 से 150 के आसपास सीटें हैं जो कि नॉर्मल छात्रों को और मिलनी चाहिए थी। तो एससी मेरिट भी यहां से थोड़ा बहुत हाई है। तो ये सारी चीजें हैं। ओबीसी में देख लीजिए कि साफ साफ नजर आ रहा है कि करीब करीब 2000 के आसपास सीटें हैं जो कि नॉर्मल छात्र को मिलने चाहिए थे, जिसमें से मात्र ओबीसी में 1352 को ही दिया गया है। इसीलिए कट ऑफ मार्क्स इतने हाई अभी देखने को मिल रहे हैं। एक चीज और नोट कीजिएगा, जो यहाँ पे पटना जोन का रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स आए हैं, इसमें सीसीए का कट ऑफ मार्क्स कुछ देख लीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी का 43.2 बन गया था और ईडब्ल्यूएस का 43.4 बन गए थे। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि 43.41 है और 43.21 है, तो ईडब्ल्यूएस का ही कट ऑफ कैसे ज्यादा चला गया, कैटेगरी शिफ्ट क्यों नहीं हुई? तो देखिए फ्रेंड्स, ये रूल कहता है कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले होते हैं, जैसे सीसीए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है, एक सर्विसमैन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है और एलडीबी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक अलग तरह की रिजर्वेशन है। तो इसमें अगर कोई ईडब्ल्यूएस वाले, एससी वाले, एसटी वाले, ओबीसी वाले यूआर की कट ऑफ क्रॉस करते हैं तो इनकी शिफ्टिंग नहीं होती है, यूआर से सीटें नहीं दी जाती है। इसीलिए कैटेगरी में जितना हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले रहेंगे वही कट ऑफ चली जाती है, यानी कि यूआर से ही ज्यादा ओबीसी का हो सकता है, एससी का हो सकता है, एसटी का हो सकता है और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हो सकता है, जैसा यहां पे आप लोग देख रहे हो। तो आरआरसी ये भी नहीं कह सकती, सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वाले, कि यहां पे ज्यादातर छात्र हैं जो कि ओबीसी में क्वालिफाई किए हैं या फिर यूआर का कट ऑफ क्रॉस किए, तो इसलिए हम लोग ज्यादा छात्र को सीसीए में डाल दिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सीसीए का रूल ही है कि 20% ही लेना है, तो हर कैटेगरी से 20% लेना है, तो लगभग 550 को ही देना था, जबकि आप लोगों ने 1200 के आसपास समथिंग ओबीसी को ले लिया, जो कि बिल्कुल गलत है, रूल के खिलाफ है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप लोग इसके ऊपर आवाज जरूर उठाइएगा, क्योंकि एक तरह से ऐसे करते हैं तो धोखेबाजी ही है। अगर इसमें क्लैरिफिकेशन भी मांगा जाए तो बताइए क्या क्लैरिफिकेशन ये लोग देंगे? कोई है ही नहीं कुछ बोलने के लिए, क्योंकि इस तरह से चले ही हैं ये लोग, लिस्ट में ही इस तरह से प्रिपेयर कर दिए। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको आवाज इसके ऊपर उठानी होगी, और आपको यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना है कि आरआरसी ऑफिस में तो पहुंचना ही पहुंचना होगा। कम से कम 20 से 25 कैंडिडेट पहुंचिए फ्रेंड्स, और डायरेक्ट यहाँ पे आरआरसी के चेयरमैन से मिलिए, इसका प्रिंट आउट रखिएगा, और यहाँ पे अगर पीडीएफ है तो इसके फॉर्मेट में भी आप लोग बता सकते हो। और कई जोन के रिजल्ट आप लोगों ने देखा है जहां पे कट ऑफ है और लिस्ट आई है, उसमें देखिएगा तो ज्यादातर जोन में रूल के अकॉर्डिंग चले हैं, लेकिन कुछ कुछ जोन में अभी भी रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे
बिलासपुर जोन में भी ऐसा ही केस देखने को मिला है ओबीसी के साथ। इसके बाद देखिए कि चेन्नई जोन का भी केस बिल्कुल अलग है, वहां पे कैटेगरी शिफ्ट नहीं किए हैं जैसे कि छात्र के कहने हैं, और यहाँ पे भी कट ऑफ हाई है और कुछ सुनी भी नहीं जा रही है बात। तो वहां पे भी आप लोग मिलिए जाके चेयरमैन से, अगर मिले हैं तो क्या जवाब आए हैं इसके ऊपर भी बता सकते हैं। लेकिन सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वाले छात्र हैं वो जरूर यहाँ पे पहुंचिए, आरआरसी ही आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। यहाँ पे दूसरी चीज है कि जो ईमेल एड्रेस है, जो कॉल है, वहां पे जो नंबर दिया गया है उस पर डायरेक्ट कॉल कीजिए, लगातार कॉल कीजिए और मेल कीजिए। सारे के सारे छात्र इस मैटर को बताइए कि ओबीसी में कम से कम 2000 के आसपास समथिंग लेना ही लेना था, आप सीसीए में इतना सीट कैसे दे सकते हो ओबीसी वाले छात्र को। तो यहाँ पे तो सरासर धोखा है ओबीसी वाले छात्रों के साथ। और वही एससी कम्युनिटी में भी कुछ छात्र बोल रहे हैं कि लगभग 100-150 के आसपास और लेनी चाहिए थी, जिससे कि और थोड़ा मेरिट डाउन होता। तो ये सारी चीजें आप लोग बताइए, और इस चीज को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि ओबीसी में हम लोगों ने कम लिया है और ओबीसी वाले ज्यादा को हम लोगों ने सीसीए में डाल दिया है, जो कि रूल के खिलाफ ही जा रहा है। अगर यहाँ पे बातें नहीं मानते हैं तब तो दोस्तों वही आरआरबी भोपाल, जो यहाँ पे नोडल आरआरबी इस बार की है, जिसको जिम्मा दिया गया है पूरे के पूरे आरआरसी के एग्जाम को ग्रुप डी के कंडक्ट कराने के लिए, और सारे आरआरसी वाले इन्हीं से समन्वय बैठाएंगे। जो भी चीजें होंगी रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे या फिर खिलाफ जाएंगे तो इन्हीं से परमिशन लेना होगा, इन्हीं से सब कुछ वार्तालाप और सब चीज करना होगा। तो आरआरबी भोपाल को भी आप लोग बता सकते हो मेल करके, अगर ये लोग ना बात माने आपकी तब। लेकिन सबसे पहले तो आपको आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन में ही पहुंच के सारा कुछ चेयरमैन से मिलकर बताना है ये सारी चीज की सर ऐसा है, और इसमें क्लैरिफिकेशन की कोई बात ही नहीं रह जाती है। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे रिजल्ट में गड़बड़ी है, ओबीसी वाले छात्र को ज्यादा लिया जाए, एससी वाले कुछ बचे हुए हैं उनके ज्यादा लिए जाए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट ऑफ डाउन हो जाएंगे ओबीसी एससी के, और इसके बाद कई सारे एक्स्ट्रा छात्र के सिलेक्शन हो सकते हैं। वही बात करें तो अब सीसीए वाले का क्या होगा, तो सीसीए वाले का यही हो सकता है कि जो यहाँ पे मेरिट में आया है जिसके अकॉर्डिंग 20% के आसपास रिजर्वेशन है उतना ही छात्र को लिया जाए, और बाकी दूसरे कम्युनिटी से जो नहीं लिया गया होगा यूआर वाले छात्र को या फिर एससी वाले एसटी वाले छात्र को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 1773 सीसीए को आप लोग लिए हो और उनसे करीब करीब 1200 ओबीसी भर दिए हो, इसका मतलब है कि यूआर से कम लिए हो, एससी से कम लिए हो, एसटी से कम लिए हो, ईडब्ल्यूएस से कम लिए हो। तो एक कैटेगरी को आप लोग शिफ्ट करके ओबीसी को यहाँ से ज्यादा हटा के और यहाँ पे डालोगे नॉर्मल छात्र को, तो ऑटोमेटिकली यूआर से ज्यादा लेना होगा। तो इस अकॉर्डिंग ले सकते हैं, यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग ही चल सकते हैं। हालांकि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे 20% जो रिजर्वेशन सीसीए को मिला है ये बिल्कुल सही मिला है, इनको मिलना चाहिए। 1.5 साल तक इनको जॉब कराया जाता है वहां पे एक तरह से अप्रेंटिसशिप बोल के, और इनको परमानेंट जॉब भी नहीं दी जाती है। और अभी भी देख रहे हो कि यहाँ पे प्रॉपर कैंडिडेट भी ना मिले, इनकी सीटें खाली जाती है जो कि नॉर्मल छात्र को मिल रही है। तो ये तो ठीक है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग चलो तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे नॉर्मल छात्र को भी यहाँ पे सीटें मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पे रूल वायलेट सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वाले कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आवाज उठाइए। सबसे पहले वही आरआरसी से आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, यहाँ पे चेयरमैन से मिलिए, कम से कम 20 से 25 लोग, और इस मैटर को आप लोग उठाइए, क्या कहते हैं इसके ऊपर देखिए। और इनको तो रिवाइज करना होगा रिजल्ट दोस्तों, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा काम। इसके बाद देखते हैं कि आखिर क्या किया जा सकता है इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स ये रही अपडेट, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी आ रही है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।